अगर आप टॉस जीत गए यानी आप आधा मैच जीत गए, और वैसा ही पंजाब के साथ भी हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का फैसला सटीक रहा पंजाब का। साथ साथ आज सीएसके की बल्लेबाजी थोड़ी सी लचर मुझे साबित हुई, मतलब लचर नजर आई। शुरुआत में देखिए अजिंक्य रहाणे, जो हमने टॉस के टाइम पे कहा था कि बोझ बनते जा रहे हैं टीम के लिए, उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा दे दिया, स्टार्ट अच्छा मिला था। इनफैक्ट 64 बना चुका था तकरीबन 8 ओवर में, वहां पर प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया था। अब अजिंक्य रहाणे आज देखिए 29 बनाए 24 गेंदों पर। मैं मानता हूं स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, बट आई थिंक एक अच्छा उन्होंने दोनों ने एक टोन सेट कर दिया था, वहां से आने वाले बैट्समैनों की चीजें आसान हो गई। लेकिन एक ही ओवर में हरप्रीत बराड़ ने पहले तो अजिंक्य रहाणे को आउट किया, रहाणे भी वो स्वीप मारने गए अक्रॉस द लाइन, वो आउट हो गए। उसके बाद फिर जो बड़ा शॉट खेलकर आउट हुए वो थे आपके शिवम दुबे, बिल्कुल अगली ही गेंद पर, आई थिंक 0 पर। बिल्कुल तो वो जो 2 विकेट थे उन्होंने कहीं ना कहीं सेटबैक दिया है सीएसके की टीम को। उसके बाद तो फिर वो उभर नहीं पाई टीम, वो बैक टू बैक झटके लगते रहे। और एक आंकड़ा बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले श्रद्धा पांडे की, मोनू चहल 8 से लेकर 15 ओवर के बीच तो बाउंड्री नहीं आई, बिल्कुल बाउंड्री नहीं आई। देखिए मिडिल ओवर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएसके की एक भी बाउंड्री नहीं लगी हो, मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा बड़ा सेटबैक है। साथ साथ 2021 से अभी तक पंजाब को मतलब सीएसके जीत नहीं पाई है पंजाब के सामने, तो ये भी बहुत बड़ा सेटबैक। इनफैक्ट जो आपने आंकड़ा बताया है 8 से 18 to 15 ओवर के बीच का, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा, क्योंकि सीएसके 5 बार की चैंपियन है। और उस टीम से आप क्या उम्मीद करोगे भाई? 8 से लेकर 15 तकरीबन, आप देखिए दोस्तों T20 की हम 20 ओवर होते हैं, उसमें से अगर आपने 13 ओवर ही बैटिंग की है भाई, 7 ओवर तो बहुत हो जाते हैं जिसमें बाउंड्री नहीं आई है। सो आई थिंक भाई कहीं ना कहीं सीएसके चौक कर गया, और कहीं ना कहीं जब ये राइट टाइम है ना, यहाँ सीएसके आ रहा, तो मुझे लगता है सीएसके फंस गया, बहुत ज्यादा फंस गया। और देखिए आज अभी आपके पास मुस्तफिजुर भी अवेलेबल है, फिज आपके 2 या 3 मैच बाद चले जाएंगे, होपफुली दूसरे मैच के बाद फिज चले जाएंगे। उसके बाद आपकी गेंदबाजी कहां जाएगी? आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में शॉर्ट रहे हैं रन, जैसे कि मैंने कहा था कि 200 तक तो बनने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि सेकंड इनिंग में आपको गेंदबाजी करनी है तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 रन एक्स्ट्रा बनाने ही चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और हमेशा से जैसे आरसीबी के साथ भी यही होता है, अगर आरसीबी को पता है कि उनके गेंदबाजों में उतना दम नहीं है, इसीलिए उनको 10 से 15 रन एक्स्ट्रा बनाने ही चाहिए, और आज वो ही नहीं बने। आज माही का बल्ला नहीं चला, जिस माही का एवरेज 50 से ऊपर का है पंजाब के सामने, वो माही नहीं चले। शिवम दुबे जो बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं वो नहीं चले। रहाणे फिर फ्लॉप हुए, रहाणे को तो बोझ बन गए हैं, बैक पता नहीं क्यों कर रही है सीएसके की टीम। और उसके बाद देखिए ऋतुराज करे, थोड़ा सा उन्होंने चलाया वहां से पारी को, थोड़ा सा स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया, 3 अर्धशतक उन्होंने बैक टू बैक लगा दिए हैं, तो वो अच्छी बात है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम कर रहे हैं, शायद हार्दिक पांड्या से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज उम्मीद इनसे बड़ी थी। ये स्टार हैं आज हरप्रीत बराड़, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 2 विकेट भी झटके हैं। और अर्शदीप सिंह ने थोड़े एक्सपेंसिव रहे आज भी, और ये इनकी समस्या भी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट निकाला था इन्होंने, चारों खाने चित कर दिया था। जो कैप्टन है सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, एक बड़ी जबरदस्त यॉर्कर डाली थी, मैं बड़ा खुश हुआ ये देखकर, क्योंकि मैं चाहता हूं T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसी गेंदबाजी करे। रायली रोड्सो, ये एक नया पंजाब अब मुझे नजर आने लग गया, और मेरा सवाल भी है इनफैक्ट भाई ये वाला पंजाब कहां चला गया था जो अब बैटिंग कर रहा है, जिसमें कि जॉनी बेस्टो आज देखिए जिस इंटेंट के साथ पिछले लगातार 2 मैचों में बैक टू बैक, वो यही तो होता है ना कॉन्फिडेंस। एक वो प्लेयर है जिन्होंने 7 मुकाबले जब हमने देखे थे, जिसमें से 2-3 मैच उन्होंने मिस भी किए थे, बट इनका रन ही नहीं आ रहे थे, इनके इंग्लैंड सीरीज में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन जब आए तो क्या खूब आई थिंक इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी बन गया, मिल गया है शुरुआत में, क्योंकि हमेशा सैम करन आते हैं। सैम करन को पता नहीं किसी ने कुछ कुछ बता दिया है कि भैया आप कप्तान हो तो आपको गेंदबाजी में पहला ओवर डालना है, आपको बल्लेबाजी भी पपहले ही आनी है, आपको सब कुछ करना है। बट अब जब इनको कॉम्बिनेशन मिल गया है, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो चाहे वो प्रभ सिमरन, इन दोनों की अब जोड़ी बन गई है। जब से इन्होंने 262 चेस करे तब से ही मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा इनको कॉम्बिनेशन मिल गया, और अभी इसी कॉम्बिनेशन के साथ पंजाब आगे जाएगी। पंजाब के रास्ते अभी भी खुले हैं, ऑन पेपर्स पंजाब के रास्ते अभी भी खुले हैं। अब मजा आना शुरू हुआ है जब नीचे लगी हुई टीम जो थोड़ा सा ऊपर आ रही हैं। सीएसके का काम खराब किया जैसे आज पंजाब ने, और वैसे ही आगे आगे जो टीम्स है वो भी अब काम खराब करती जाएंगी। तो आई थिंक अब प्लेऑफ्स की रेस बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट यहाँ पे सीएसके को अपनी गेंदबाजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चिपॉक का जो मैदान है वो स्पिन फ्रेंडली है, बट अगर आप सेकेंड इनिंग में अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो तो आपको बाउंस भी देखने को मिलेगा, तो बॉल लहराएगी भी, तो आपको पेस भी देखने को मिलेगा। और आज पेस के मामले में मुस्तफिजुर रहमान जो है उतना विकेट नहीं चटका पाए, हालांकि इकोनॉमिकल साबित जरूर हुए, बट विकेट्स नहीं उनके खाते में। भाई जो मर्जी कहो पांडे जी, आपकी टीम बहुत ही, मैं कहता हूं आज बहुत चौक किया, क्योंकि भाई सीएसके को सीएसके में हराना वाकई बहुत बड़ी बात है, और पंजाब ने वो किला भेदा है। और हम प्री मैच शो में बात कर रहे थे, मैंने कहा आंकड़े ठीक है, आप
बहुत आगे नहीं हो पंजाब से कि सीएसके बहुत आगे है भाई, पूरा डोमिनेंस दिखता है। आज तो डोमिनेंस कहीं दिखा ही नहीं है, ना कि बैटिंग में ना बॉलिंग में। बिल्कुल 5 बार की चैंपियन टीम को लगातार 5 बार पंजाब ने हराया है 2021 के बाद से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पंजाब के लिए कि जो टीम 5 बार जीती है उसको आपने लगातार 5 बार भी हराया है। तो आई थिंक पंजाब का खेमा, ड्रेसिंग रूम बहुत खुश होगा आज। नहीं बैट वो कहते हैं ना कि भाई 100 सुनार की एक लोहार की। भाई जो पंजाब ने लगातार 2 मैच जीते ना दोस्तों, मुझे लगा कि इससे बेस्ट टीम तो कोई हो ही नहीं सकती। जैसे इन्होंने चेज किया भाई 261 बनाना पहली चीज, उसके बाद आज भी देखिए एक ऐसी टीम जिनके सामने बड़ा धांसू बॉलिंग अटैक है, जहां पर रविंद्र जडेजा है, मोइन अली है, उसके बाद पेस अटैक में मुस्तफिजुर रहमान है, शार्दुल ठाकुर, उसके बावजूद भी इसने बड़ी आसानी के साथ मतलब देखते ही देखते। बिल्कुल देखिए आज हरप्रीत बरार ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है, साथ साथ राहुल चाहर ने गेंदबाजी अच्छी की है। हरप्रीत बरार हालांकि एक मैच मुझे याद है, मुझे वो याद नहीं कि किसके अगेंस्ट था, बट एक मैच में उन्होंने नीचे आके बल्लेबाजी भी की थी, कुछ पावर हिटिंग भी लगाई थी, हालांकि वो पंजाब जीत नहीं पाई थी। बट हरप्रीत बरार की आज गेंदबाजी ने काफी इंप्रेस किया, साथ साथ राहुल चाहर की गेंदबाजी ने इंप्रेस किया। बट एक और चाहर है जिसने थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ाई हैं, वो है दीपक चाहर। दीपक चाहर कुछ गेंद डालकर ही वो बाहर चले गए थे, उनको इंजरी इशू है। और दीपक चाहर का हमेशा से आईपीएल में ये है कि भाई कुछ मैच खेलते हैं उसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं, शायद इसीलिए वो इंडिया भी ढंग से नहीं खेल पाते। तो आई थिंक ये वो बहुत बड़ा। और दीपक चाहर को ऐसे गेंदबाज है जिनको थोड़े बहुत मूवमेंट चाहिए विकेट के ऊपर, जब होगी तो वो थोड़ा गेंद लहराते हैं, उनका आउट स्विंग भी जाता है, इन स्विंग भी जाता है, लेकिन जहां पर फ्लैट विकेट होगा, जहां पर घास नहीं होगी, वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। वही बिल्कुल उनकी ताकत है स्विंग करवाना, अदरवाइज उस गेंदबाज के बाद आई एम सो सॉरी कुछ है नहीं स्विंग के अलावा। और ये भी तब है जब गेंद वो थोड़ा आगे करता फुल लाइन, तब 2 दिन चौके पड़ गए ना, फिर बैक पीछे लेफ्ट छोटी कर देते हैं, फिर उसके बाद शॉट अच्छे बड़े अच्छे लगते हैं, उनको पिटाई भी मिलती है। अगर उनको स्विंग मिल गई तो वो खिलाड़ी विकेट ले लेगा, अदरवाइज अगर स्विंग नहीं मिली शुरुआत में तो फिर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। बट आज वो बाहर गए, थोड़ा सा उनका इंजरी इशू आ गया था। माही का बल्ला नहीं चला यार आज। माही का बल्ला कैसे चलेगा, क्योंकि पंजाब की टीम ने आज बिल्कुल कंप्लीट कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज वैसी परफॉर्मेंस दी है। और दोस्तों आज देखिए पंजाब ने टॉस भी जीता और मैच भी जीता, आज दोनों काम किए उन्होंने पहले सीएसके को कहा कि आप बैटिंग कीजिए, और सीएसके की मैं बैटिंग देखता हूं भाई, जिंकर रहाणे ने 29 और एमएस धोनी ये 40 नहीं बना पाए 11 गेंदों पे, वैसे अमूमन दिखता नहीं है ऐसे, क्योंकि इनका जो नेचुरल गेम है वो 11 में तो कम से कम 30-32 तो आने चाहिए, 30-32 आने चाहिए, शायद वो 20-25 शॉट रहेगी। और देखिए राहुल चाहर ने बाद में, क्योंकि एक ओवर राहुल चाहर का बचा के रखा था एमएस धोनी के लिए सैम करन ने, तो जैसे राहुल चाहर ने इनको गेंदबाजी की उसके बाद जब इनकी इनिंग खत्म हो गई तो राहुल चाहर ने कहा भी इवन कि मैं चाह रहा था कि एमएस धोनी के मतलब बॉल जो है बैट पे ना आए, बिल्कुल इनके बैट पे टच ना हो, क्योंकि अगर इनके स्लॉट में मैं डालूंगा तो ये ऑब्वियसली चौका जाएगा या छक्का जाएगा। और राहुल चाहर ने ठीक उसी तरीके से गेंदबाजी की एमएस धोनी के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि धोनी के सामने अगर आप गेंदबाजी करते हो तो आप इंटिमिडेट हो जाते हो, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो कि धोनी है, ऊपर से क्राउड का इतना ज्यादा चेयर मिलता है, ऊपर से क्राउड का इतना ज्यादा फेवर मिलता है एमएस धोनी को। बट राहुल चाहर ने धोनी के सामने बहुत ही सटीक गेंदबाजी की है, शायद इसीलिए ये आप आंकड़े भी देख रहे हैं कि 14 रन, सिर्फ 14 रन बनाए एमएस धोनी ने, सिर्फ 14 रन बनाए। और कहीं ना कहीं मैं तो मुझे लगता है कि भाई पता नहीं, आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि सीएसके का जो टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या हार की वजह आपको क्या लगती है, क्या वो बॉलिंग का वो दमखम ना दिखाना, या फिर वो जो 64 विदाउट लॉस था, 64 पर फिर 1 फिर 2 फिर 70 पर 3, यानी कि 10 ओवर में सिर्फ 70 रन थे और 3 विकेट थे, क्या वो जल्दी से कोलैप्स होना मिडिल ऑर्डर का वो एक रीजन है? देखिए मुझे लगता है कि 2 रीजन है। अगर बैटिंग में देखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मिडिल ओवर्स में था जहां पे ये कोलैप्स कर गई थी पूरी टीम, अगर ऊपर से रहाणे नहीं चले, ऋतुराज नहीं चले, और साथ साथ एक बड़ी चीज कि अगर शिवम दुबे नहीं चलते तो ये टीम हार जाती है। तो अब ये टीम को देखना पड़ेगा कि शिवम दुबे के अलावा आपके कौन चल सकते हैं। डेरिल मिचेल क्यों रन नहीं बना रहे, एक मैच में रन बना के क्यों शांत हो जा रहा है, अजिंक्य रहाणे को आपने क्यों इतना ज्यादा बैक करा हुआ है, हालांकि पिछला सीजन अजिंक्य रहाणे का अच्छा रहा, बट इस सीजन क्यों आप डेरिल मिचेल या ऋतुराज से ओपन भी करवा सकते हो। तो वो चीजें भी हैं, जो मिडिल ओवर्स में एक भी बाउंड्री नहीं लगी, वो भी टर्निंग पॉइंट है। साथ साथ एक जो दूसरी इनिंग में शशांक सिंह का कैच छूटा था, वो भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो मे भी फर्क पड़ जाता। मतलब ठीक है जीतते तो आई थिंक तभी भी नहीं, क्योंकि नीचे से आशुतोष शर्मा भी थे और बहुत सारे खिलाड़ी थे जो इतने तो रन्स बना लेते, बट ये तो 7 से 15 ओवर्स वाला आई थिंक वो था, गैप था, ये डिसाइडिंग फैक्टर कि एक भी बाउंड्री नहीं लगी। आप सोचिए T20 में मिडिल ओवर्स में एक भी बाउंड्री नहीं लग रही है।
शायद हो सकता है यही हार का रीजन हो। एक बार जल्दी से आपको स्कोर कार्ड बता देते भाई क्या करा। सीएसके ने पहले बैटिंग की 162 बनाए, जो कि ये फाइटिंग टोटली कह सकते हैं, विनिंग टोटल तो नहीं था दोस्त, क्योंकि वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 62 बनाए, रहाणे ने 29 बनाए, शिवम दुबे खाता नहीं खोल पाए और समीर रिजवी 21 बनाए, जो इंपैक्ट आए थे लेकिन वो इंपैक्ट दिखा नहीं। उसके बाद मोइन अली आए 15 बनाए और एमएस धोनी सिर्फ 14 बना पाए, यानी कि 20-25 रन टीम शॉर्ट रहेगी। और जब बैटिंग आई पंजाब की टीम की, पंजाब ने बड़ा बिंदास क्रिकेट खेला आज, खासकर मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जोनी बेस्टो का इंटेंट से। और हम बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट एक आंकड़ा भी दोस्तों आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारे कुछ सेगमेंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा जो खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज के, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी है वो बड़ी दमदार है यार, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, माइलेज बड़ा शानदार देती है। तो देख ही लेते हैं भाई ऐसा कौन खिलाड़ी जिसने शानदार परफॉर्मेंस दी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे, ये देखिए चैंपियंस की जंग में ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज है ऋतुराज गायकवाड़। भाई ऋतुराज ने भी राज ही किया आज चेपॉक की पिच पर, 62 बनाए 48 बॉल में, और ये दिखाता है कि मैन इन फॉर्म, जब बैट्समैन फॉर्म में हो तो वो अपने आप ही सही चौके लगते हैं। और देखिए आज मैंने आपको टॉस के टाइम पे कहा था आज 30 लगी होगी, इनको हर्ट हुआ होगा यार। शुभमन गिल जा रहे हैं, शुभमन गिल जा रहे हैं, जायसवाल जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा हर्ट हुए होंगे, इस वजह से वो इस तरीके का परफॉर्म करा आज उन्होंने। बट जोक्स अपार्ट 3 अर्धशतक उन्होंने लगा दिए हैं, बैक टू बैक 3 अर्धशतक लगाए हैं, ऊपर से कप्तानी भी कर रहे हैं। कप्तानी भी मुझे याद आता है, एक मैच में इन्होंने 100 बनाया था, बिल्कुल 100 उसके बाद 98 बनाए और आज फिर इन्होंने 62 बनाए। लेकिन हाँ, हम प्री मैच में बात कर रहे थे, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा भाई, मैंने कहा था कि आज जोनी वो हाईएस्ट रन गेटर है, 46 बनाए उन्होंने चेज करते वक्त। नंबर 2 चीज मैंने ये कही थी कि ऋतुराज गायकवाड़ का आज बल्ला चलेगा, मैंने कहा वो मेरे पिक होंगे इफेक्टिव प्लेयर में। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आपकी प्रेडिक्शन तो फेल हो ही नहीं इफेक्टिव प्लेयर में, क्योंकि मेरी टीम थी आज और बड़ी अच्छा खेली है टीम। लेकिन अब क्या लगता है आपको, इनके पंजाब के 10 मैच हो चुके हैं और 4 जीत हो गई है, अब अगर सारे जीतेंगे तो तब भी क्वालिफाई हो सकती, चांसेस हो गए। बिल्कुल ऑब्वियसली चांसेस हैं। देखिए अभी भी सारे के सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी चांसेस है, ऑन पेपर्स चांसेस है। अगर सारे मैचेस इस तरीके से जीतती है पंजाब तो डेफिनेटली चांसेस है। सीएसके को थोड़ा सा गेम अप करना पड़ेगा। अगर आज तो मुस्तफिजुर रहमान है आपके पास, आगे वो नहीं होंगे, आज आपके पास शिवम दुबे नहीं चले तो आप मैच हार गए। तो आई थिंक उन कुछ चीजों पे सीएसके को ध्यान देना पड़ेगा। आप दुबे पे कितना ज्यादा